उधर एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने चुनाव के समय की सीसीटीवी फुटेज आम जनता को उपलब्ध न कराए जाने के मामले में एक बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए बाध्य नहीं होगा। तो उधर इसी मामले में सबसे पहले राजनीतिक दलों में समाजवादी पार्टी ने अपनी आवाज बुलंद की। अखिलेश यादव ने अपने अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट पर केंद्र सरकार के इसी फैसले का तगड़ा विरोध किया था। केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले को सूचना का अधिकार जैसे कानून को खत्म किए जाने की साजिश करार दिया था। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी मांग उठा दी जो केंद्र सरकार के लिए बन सकती है गले की फांस। क्या समाजवादी पार्टी की इस मांग के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में सर्दी में भी गर्मी का तगड़ा एहसास होने वाला है? क्या अब अखिलेश यादव के इस बयान से सियासी पारा बढ़ने वाला है? केंद्र सरकार के फैसला लेने के 2 दिन के भीतर ही अचानक उपचुनाव में हारी हुई 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार से ऐसी कौन सी मांग रखी और क्या है अखिलेश का 2027 का नया विजन और नया मिशन? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल समाजवादी पार्टी सपा ने चुनाव आयोग से हाल में हुए संपन्न 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अपनी हारी हुई 7 सीटों पर मतदान केंद्रों के अंदर की सीसीटीवी फुटेज, कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग कर डाली है। पार्टी द्वारा जारी बयान के मुताबिक सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हाल ही में संपन्न हुए 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 सीटों कटहरी, कुंदरकी, फूलपुर, मंझुआ, मीरापुर, खैर और गाजियाबाद पर हुए उपचुनाव में 7 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के अंदर के सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग की है। पार्टी द्वारा जारी बयान के मुताबिक सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हाल ही में संपन्न 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में से 7 सीटों पर अपनी डिटेल मांगी है। मालूम हो कि उपचुनाव में इन्हीं सभी 7 सीटों पर सपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बयान में यह भी कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की पार्टी की मांग को रेखांकित करते हुए ये ज्ञापन पार्टी प्रतिनिधियों के श्रीवास्तव, हरीशचंद्र सिंह और राधेश्याम सिंह द्वारा सौंपा गया है। गौरतलब है कि 9 विधानसभा सीटों पर पिछले महीने 20 नवंबर को उपचुनाव हुए थे और 23 नवंबर को नतीजे घोषित किए गए थे। 2 सीटें सीसामऊ, कानपुर और करहल मैनपुरी पर तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए थे। तो वहीं भाजपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट पर जीत हासिल की थी। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी इस समय केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में पूरी तरह से खड़ी हो गई है। मामला 7 सीटों की हार से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार आम जनता के लिए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न कराने के मामले में सख्त सी नजर आ रही है। ऐसे में अब ये समाजवादी पार्टी की यही रणनीति इस राजनीतिक मुद्दे को कितना तूल देती है, ये भी जल्द ही अब सामने आने लगेगा। बस अब बीजेपी की तरफ से इस मामले में एक अधिकृत बयान आने का इंतजार है।